अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयं राजा हुआ हूँ। मैं जनक हूँ, जनक। जनक जी का और ताड़का वध करने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों शिष्यों के साथ जनकपुर पधार रहे हैं। हम लोग सबको जय घोष भगवान रामचंद्र जी का लगाकर उनका स्वागत करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र सगा चले हूँ दो भाई, देखने आए मिथिला नगरिया। दोनों आ रहे हैं, हम लोग बड़े स्वागत भाव से आओ आओ पधारो श्री राम मिथिला
राजन। सहज विराग रूप मुनि मोरा चकिता होता जीवी चंद चकोरा। सहज विराग रूप मुनि मोरा चकिता होता जीवी चंद चकोरा। चकिता होता जीवी चंद चकोरा। मुनिवर, ये दोनों बालक का रूप अनमोल है। राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरस पटाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरस पटाए। हे राजा जी, ये दोनों आपका जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसको देखने के लिए श्री राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। मुनिवर, ये मेरा सौभाग्य की बात है। तो दोनों बालक, छोटे छोटे बालक हमारे जनकपुर में पधारे हुए हैं। मुनिवर, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई हो गल रघुराई, गल रघुराई हो गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक आगे राम चले, पीछे से लक्ष्मण आगे आगे। फुलवा के बगिया में मनहर सारी हो, मनहर सारी जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी। फूल बगिया में चंपा चमेली, फूल बगिया में चंपा चमेली। कहीं पियर कहीं फूल पे लाली, कहीं पियर कहीं फूल पे लाली। जनक फुलवारी हो, जनक फुलवारी हो, जनक फुलवारी। गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी गल रघुराई, जनक फुलवारी।
लक्ष्मण, आप दोनों भाई पुष्प वाटिका से पुष्प जाके ले आओ। मेरा पूजा करने का समय हो चुका है। आप दोनों भाई जाकर के पुष्प ले आओ पुष्प वाटिका से। जैसा आज्ञा हो आपका गुरुजी। हे प्रभु, ये पुष्प वाटिका तो बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। मन तो करता है कि यहाँ से गुरु जी का आज्ञा अनुसार फूल तोड़कर ले जाएं। हाँ लक्ष्मण, आपने सही कहा। ये जनकपुरी सच में बहुत ही सुंदर है। चाहूंगी सचिताई पूछ मालिक, लगे लेने दल फूल मोतिया। इस वाटिका के रखवाला, अगर मालिक का आज्ञा हो तो कुछ पुष्प गुरु जी के पूजा के लिए तोड़ लो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। चलो आज सखी, आज हम लोग फुलवारी से अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पाठाई। तेही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पाठाई। संग सखी सब सुबह सयानी, कहा वही गीत मनोहर वाणी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया गिरिजा पूजन चलल सिया सुकुमरिया नजरिया। फुलवरिया हो जय श्री राम, फुलवरिया हो फुलवरिया, फुलवरिया
को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तुरंत सकल लोगन पहि जाहूं, आसन उचित देहि सब खाहूं। आसन उचित देहि सब खाहूं, आसन उचित देहि सब भोग से आए हुए विश्व से आए हुए राजाओं को आसन दिया जाए। तो किया महाराज, मैं अभी सबकी व्यवस्था करता हूँ। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। कुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन बहारो फूल बरसाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। शंख बजाओ, तुम भी बजाओ, मेरे भगवान आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। मंत्री, सीता जी को इस दरबार में लाया जाए। आए मुनिवर, आइए किसान, बैठिए। है मंत्री, आप धनुष जग की घोषणा सुनाई जाए। चलिए आप हेलो, ध्यान देंगे। सामने जो भी भाई सरकारी कुर्सी लेकर के बैठे हैं कृपया भेज दें। सामने जो सरकारी कुर्सी लेकर के बैठे हैं वो भेज दें। उसको खाली राजा जनक तब प्रतिज्ञा सुनाई, बोले बचन मधुरता ताई। हे राजो, अलग अलग देश से आए हुए सभी राजाओं को मिथिले नरेश की तरफ से
चलो हो सखी अब स्वयं पर जाओ आज जनक जी के प्रण को पुराओ चलो हो सखी अब स्वयं पर जाओ क्या ये सब धनुष धनुषी तो हमारा जो तो बचपन का खिलौना लगता है। ये धनुष तो हम यूं ही उठा देंगे। सकेगा ये उठाने के लिए? ऐसे तो कर रहा जैसा लग रहा है ऐसे ही उखाड़ के फेंक देगा। अभी आप कह रहे थे ये धनुष को यूं ही उठा के फेंक देंगे। ऐसे ऐसे धनुष तो हमारे बाप दादा ने कितने घर में रखे हैं। ये तो हमें छोटा सा खिलौना दिख रहा है। बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाए। अभी यूं ही उसको उठा के हम फेंक देंगे। बहुत अच्छा। अरे ऐसे ऐसे धनुष तो हमारे घर में जंग लग रहा है। इसको तो मैं यूं ही उठा के फेंक दूंगा और मचोर चचोर के धर दूंगा मैं इसको। तालियां जोर से ताली बजाएं आप लोग। देखो मैं भी इसको कैसे उठाता हूँ। धनुष देखता हूँ धनुष कैसे उठा
धनुष को जो भंग करेगा उसी के साथ विवाह सीता से किया जाएगा। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं था कि हाँ सूरवीर विहीन है, सूरवीर विहीन है। तो मैं सब प्रतिज्ञा नहीं करता। अब जनी कोई मखे भटमाली वीर विहीन नहीं सजहु अजन जनी जगिया जाओ आपने अपने जीवन पर ये लगाम क्यों लगा रहे हैं? आप जहाँ पे सभा में रघुवंश से बैठे हुए वहाँ आपने ये बात क्या लिखा? जमी तब प्रताप बलनाथ जो करो रघुपद शपथ करा ना धरो धनुराग। हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ और बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले सीता विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले उठहु राम भंजहु भव चापा में प्रभु तात जनक परिताप। उठहु राम भंजहु भव चापा में प्रभु तात जनक परिताप। उठहु राम भंजहु भव चापा में उठहु राम भंजहु भव चापा में प्रभु तात जनक परिताप। में प्रभु तात जनक परिताप। प्रणाम गुरुवर। खुश रहो तथास्तु, जैसी आपकी आज्ञा हो। आज्ञा हो। हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक का हृदय को संताप दो। विश्वामित्र आज्ञा पाई रघुराई करहि नमन उठे वहु जाई। सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा हर सुनि साधन सुनौरा। सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा हर सुनि साधन सुनौरा। हर सुनि साधन सुनौरा। हर सुनि साधन सुनौरा। अब चिट्ठी भी चली बाल उठाने। हम इतने बड़े बड़े उदाहरण दे सके तो ये क्या सकेगा? सीता
संकल्प लिया था सीता का विवाह का, वो समय आ गया है। सीते जाओ, अब तुम वरमाला डालो। सिया राम लली मेरी छोटी है। छोटी है सिया मेरी सिया मेरी छोटी है। तब से खाली गया अच्छा
पहचान नहीं जानते? आप तो इस बात को जानते ही होंगे, इसलिए हमने अपना परिचय नहीं दिया। दोनों अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण। तुम मुझे सूखा फसलों में फंसाने का कोशिश मत करो। हमने महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे और शिव धनुष का खंडन कर टूटे हुए और उसका टंकार मेरे कानों तक सुनाई दिया और इसलिए मेरा ध्यान का भंग किया है। आतीरी बताओ ये धनुष को किसने तोड़ा है? आतीरी सी बोले बचाना कठोरा कहूँ जरा जाना का नाना होंगे। आतीरी सी बोले बचाना कठोरा कहूँ जरा जाना का नाना होंगे। कहाँ रखा है छुपा के? ये धनुष का दंडित करने वाले को मैं दंडित करूंगा। उसे छुपा कर कहाँ रखे हो? एक ही दिखावा हूँ मुड़े नहीं आजू, बोला ना हूँ माही जाऊँ पाई तारा। एक ही दिखावा हूँ मुड़े नहीं आजू, बोला ना हूँ माही जाऊँ पाई तारा। बोला ना हूँ माही जाऊँ पाई तारा। उलट पलट कर रखूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये धनुष का किसने खंडन किया है? आप तो अपनी कुलदाता तो खुद ही सुना देते हैं, पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप किस प्रकार से अपने पिता का ऋण चुकाया ये तो पूरा जगत को ही मालूम है, और साथ ही साथ आपने माता को इस फंसे से कैसे काटा ये तो पूरा सब संसार को भी मालूम है। जिसने कर लिया मुझे बोलो। अरे तुम तुम्हारा काल बसा, तू बोल इतना रूप संभाल, धन हो सवा तेरे को जब विधि का सकत। और बालावस्था में मैं ऐसे कई धनुषों को तोड़ा है, तो फिर ये शिव धनुष को तोड़ने से आपको क्रोध क्यों आ रहा है? भारत अपने मुंह पर लगाओ, वरना तुम मरने जोग हो। मुझे कोई दोष न देना, मैं इस बालक को मृत्युदंड दूंगा। समझ जाओ। भगवान, आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों पे ध्यान ना दें। तुम तो बहुत चतुर हो। एक तो शिव का धनुष को खंडित कर दिया हो और मुझे अपना वक्त देते हो और मुझे क्या आपकी बातें सिखाते हो। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं महाराज? अपराध तो मैंने किया है, अगर दंड ही देना है तो मुझे दीजिए, अन्यथा मुझे अपना दास समझकर माफ कीजिए। खैर मैं ये धनुष देता हूँ, इस पर पतंजा चाहो तो मेरा मन का सदा मिटेगा। सुनी मुनि बचना धना हूँ हाथ थामा तुरंत राम। अगर कोई मुझे युद्ध में ललकारे तो अवश्य युद्ध करूंगा, चाहे सामने काल ही क्यों ना हो।
हम रघुवंशी धर्म के हैं। हम लोग गौ, स्त्री, ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदैव पूजनीय है। आप अपने राम को पहचानिए। क्षत्रिय तनोधारी समर समाना कोला कलंक देहि पावना। क्षत्रिय तनोधारी समर समाना कोला कलंक देहि हे ऋषिवर, अब इस धनुष को किधर छोड़ो? हे राम, यह धनुष को पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिए राम। क्या मैं इस धनुष को आपके तपस्या के फल पर छोड़ सकता हूँ? नहीं राम। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उधर पटल पर राम रमापति करण लेहु मैं जेहु चापति लेहि हे राम, हम मैं पहचान ले रहा हूँ। अब मुझे जाने का आज्ञा दीजिए भगवान।